Hello students, now we will study page number 72 Common features of insects। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स में जो कॉमन फीचर्स होते हैं। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस शेप्स एंड कलर्स। इंसेक्ट्स अलग अलग साइज शेप और कलर के मिलते हैं। आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग्स पे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स आपको दिखेंगे। कोई छोटी साइज़ का होता है, कोई बड़ी साइज़ का होता है, तो कोई बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग साइजेस शेप्स और कलर्स के मिलते हैं, आपको अक्सर दिख जाएंगे। All insects have bodies that can be divided into three different parts: head, thorax and abdomen। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी की बॉडी थ्री पार्ट में डिवाइड होती है, और ये थ्री पार्ट्स होते हैं हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। द हेड हैज़ द माउथ, द आइज एंड यूजुअली टू एंटीना। द एंटीना हेल्प इंसेक्ट्स फील थिंग्स इन द सराउंडिंग्स। इंसेक्ट्स का जो हेड होता है उसमें इनका माउथ, इनकी आइज और टू एंटीनाज होते हैं। ये आप नीचे फिगर बना हुआ है, ये कॉकरोच का फिगर है, एक इंसेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इसके थ्री पार्ट्स हैं। ये ऊपर का पोर्शन हेड है, ये बीच का पोर्शन थॉरेक्स है और ये लास्ट वाला पोर्शन एब्डोमेन है। तो इस हेड में इनके ये ऊपर जो दो आप देख रहे हैं ये एंटीना है। इसके अलावा इनके आइज और इनका माउथ ये इनके हेड में होता है। ये एंटीना इनको हेल्प करता है इनके सराउंडिंग्स को फील करने में। इनके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में इनको इसी एंटीना से पता चलता है। द thorax contains three pairs of legs and usually one pair or sometimes two pairs of wings. Insects like houseflies, butterflies, bees, and cockroaches have wings and can fly. Not all insects have wings. Insects like grasshoppers and crickets hop and jump around on their legs. Thorax थॉरेक्स इनका सेकेंड बॉडी पार्ट है। इस थॉरेक्स में इनके थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। लेफ्ट साइड में थ्री लेग्स हैं एंड राइट साइड में थ्री लेग्स हैं। वन पेयर में टू होता है तो थ्री पेयर में सिक्स हो जाएगा। एक साइड थ्री है और दूसरे साइड थ्री है। इसके अलावा इनके वन पेयर विंग या टू पेयर विंग्स होते हैं। जब वन पेयर विंग्स होंगे तो वन विंग राइट साइड और वन विंग लेफ्ट साइड होगा। जब टू पेयर्स विंग्स होंगे तो टू विंग्स राइट साइड होगा, टू विंग्स लेफ्ट साइड होगा। मीन्स वन पेयर में टू विंग्स होंगे और टू पेयर्स में फोर विंग्स होंगे। इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोचेस, इनके विंग्स होते हैं और ये उड़ सकते हैं। इसके अलावा सभी इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं होते। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर्स, क्रिकेट्स, ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें विंग्स नहीं होते और ये ग्राउंड पर ही अपने लेग्स की मदद से जंप करके आगे बढ़ते हैं। द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज एब्डोमेन। इट लुक्स लाइक अ सीरीज ऑफ सिमिलर लुकिंग सेगमेंट्स। इसका लास्ट पोर्शन होता है एब्डोमेन। ये एब्डोमेन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है और ये सारे पार्ट देखने में एक जैसे ही होते हैं और इनको सेगमेंट बोला जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स आर एवरीवेयर। दे आर द मोस्ट कॉमन एनिमल्स ऑन आवर प्लैनेट। Without insects, our environment would be very different. Insects carry seeds of many of our fruits, flowers, and vegetables that grow in different places. We get honey, beeswax, silk, and other useful products from insects. इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये सभी जगह पर होते हैं। इंसेक्ट बहुत ही कॉमन सा एनिमल है हमारे प्लानट पे जो सभी जगह दिखाई देता है। बिना इंसेक्ट के हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही अलग हो जाएगा, क्योंकि ये इंसेक्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। और अगर इंसेक्ट नहीं होगा तो हमें हमारे लिए वो जो यूजफुल चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी, हमें वो हेल्प मिलना बंद हो जाएगी। इंसेक्ट जो हमारी सबसे पहली हेल्प करते हैं वो करते हैं सीड्स को कैरी करने में। ये फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में
कि अगर किसी एक जगह पे कुछ खाने की चीज़ गिर जाती है तो थोड़ी ही देर पे वहाँ पे इंसेक्ट कलेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली आपको एंट्स दिखाई देंगी। एंट्स, अगर घर में कुछ खाने वाली चीज़ ज़मीन पे गिर जाती है तो वहाँ पर ढेर सारी एंट्स आकर के कलेक्ट हो जाती हैं और फिर उस खाने वाली चीज़ को धीरे 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 वहाँ से अपने साथ ले जाती हैं। तो इसी तरीके से ये जब भी सीड्स इनको मिलता है तो ये सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और इस तरह से अलग अलग जगह पर ये सीड्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, जिससे नई नई जगह पर उन प्लांट का सीड ग्रो कर सकता है। इसके अलावा हमें इंसेक्ट से हनी, बीज वैक्स, सिल्क, इस तरह की यूजफुल चीज़ भी मिलती है। ये सभी हमें इंसेक्ट से ही मिलती है और हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। मैनी इंसेक्ट्स आर omnivorous. They can eat a variety of foods including plants, fungi, dead animals, decaying organic matters, and nearly anything they encounter in their environment. So they help in decomposing and disposing waste, dead animals, and plants. This is how insects help in cleaning the environment. कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं और ओमनीवोरस आप जानते हैं कि ओमनीवोरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। तो चूंकि ये ओमनीवोरस होते हैं इसलिए अलग अलग तरह के फूड को ये खा सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंगी हो, डेड एनिमल्स हो, इन सभी चीज़ों को ये खा करके ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लीन हो जाता है, वो जगह साफ़ सुथरी हो जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ों को डिकम्पोज करने में और डिस्पोज करने में भी हेल्प करते हैं। डिकम्पोज और डिस्पोज का मतलब है इनको खाकर वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। चाहे वो किसी तरीके का वेस्ट मटेरियल हो, चाहे कोई एनिमल डेड हो, चाहे कोई प्लांट डेड हो, ये इन सब को खा करके ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। Insects are the only food source for many animals and birds. They are a rich source of proteins, vitamins and minerals. Insects ये कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए फूड का काम करते हैं, मतलब ये इनके लिए फूड होते हैं और कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स पूरी तरह से इन इंसेक्ट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। इन इंसेक्ट्स में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स काफ़ी होता है और इसी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के लिए बाकी एनिमल्स और बर्ड्स इन इंसेक्ट्स को खाते हैं और उसे अपना भोजन बनाते हैं। इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल। अब इंसेक्ट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इंसेक्ट जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। बट सम इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल फॉर अस। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और इनमें जो सबसे कॉमन इंसेक्ट्स हमें देखने में आता है वो होता है मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 72 है। आप लोग वीडियो वॉच कीजिए और इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।